ये ਹੁੰਦੇ ना राजपूत ते पाकिस्तान कोल होना सी रजौरी दा नौशहरा। वहीं हम बात कर रहे हैं नायक जदुनाथ सिंह राठौड़ की। जब पाकिस्तान ने नौशहरा जीतने के लिए हमला किया तो उस वक्त उसके सैनिकों की संख्या 4-5 हज़ार थी और उसके सामने तूफान बनकर सामने खड़े हुए थे राजपूत रेजिमेंट के सिर्फ 9 सैनिक, जिसमें कि हेड थे नायक जदुनाथ सिंह राठौड़। तो वहीं सभी सैनिक घायल हो गए। उन घायल सैनिकों के बीच जदुनाथ सिंह राठौड़ ने एक दूसरे सैनिक से उसकी जो पिस्टल थी, जो गन थी, वो छीन ली और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। तो वहीं अगर वो फायरिंग नहीं करते उस वक्त तो जो पाकिस्तान सेना थी वो आगे ही बढ़ती रहती। तो वहीं उन्होंने उनको पीछे धकेलना शुरू किया और पीछे से भारतीय सेना की एक और टुकड़ी आ रही थी जो कि ब्रिगेडियर उस्मान की। लेकिन उनके आने से बहुत टाइम तक जदुनाथ सिंह राठौड़ उनको रोकते रहे। उन्होंने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तो वहीं बाद में उन्होंने आमने सामने फायरिंग करना शुरू कर दी। आमने सामने फायरिंग में एक गोली उनके सिर पर लग पड़ी और जब तक वो अपने आप को संभालते दूसरी गोली उनको छाती पर लग पड़ी। और ये देखकर उनके जो घायल सैनिक थे वो भी उठ पर खड़े हुए और जो ब्रिगेडियर उस्मान थे उनको मौका मिल गया। तो वहीं अगर जदुनाथ सिंह राठौड़ उस वक्त लड़ाई नहीं करते तो शायद ये नौशहरा भारत के पास होता। तो वहीं उनकी बहादुरी को देखते हुए जहां वो शहीद हुए थे आज भी वहां पर बाहर मेमोरियल है नौशहरा में। इसके अलावा जहां से वो संबंध रखते थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनके नाम से स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना हुआ है। इसके अलावा लखनऊ में एक चौक भी उनके नाम से है। मगर कहने की बात यह है कि क्या ये नौशहरा में राजपूतों की पहली जंग थी? नहीं, नौशहरा जो है वो कभी रजौरी के जरार राजपूतों की रियासत में रहा तो कभी जेपारली साइड बिम्बर रियासत जो चिब्बर राजपूतों की थी उसके अंडर रहा। और आज भी जहाँ पर एक बड़ी आबादी क्षत्रिय समाज की रहती है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है। और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट